Hello everyone, once again welcome back to our channel. So this notification is again for the PhD and the place is Indian Institute of Petroleum and Energy. So don't get confused कि जो पेट्रोलियम और एनर्जी में ही PhD करना चाहते हैं वो यहाँ पे जाएंगे, ऐसा नहीं है. Science stream and other engineering streams are also available, and this is a government institute, direct ministry institute. So this can be a good option for you. Just check out the things. If you will find it suitable, or if you have any doubt related to that institute or PhD, then you can ask me directly. But for this you have to subscribe the channel and click on the notification icon. तो चलिए इसका prospectus देखते हैं. So PhD admission spring semester के लिए है, and if we'll check the category of the branches which the institute is having, the bioscience, chemical engineering, chemistry, computer science and engineering, earth science, electrical engineering, mechanical, petroleum engineering and mathematics. तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स या बायोसाइंस के स्टूडेंट जो इस तरीके की कुछ कोलैबोरेटिव और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाह रहे हैं, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज ये मिनिस्ट्री का इंस्टीट्यूट है. नो डाउट, अपार्ट फ्रॉम इफ यू कंपेयर टू द स्टेट यूनिवर्सिटी जो नई है, उससे ये बहुत बेटर इंस्टीट्यूशंस होते हैं और यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, प्लेसमेंट्स मिलते हैं और एक्सपीरियंस. मैंने वेबसाइट देखी है, मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, काम अच्छा हो रहा है, फंडिंग बहुत अच्छी है, DRDO की फंडिंग होती है, बाकी मिनिस्ट्रीज़ की फंडिंग है. सो द प्लेस इज़ वेरी गुड. सो इंपॉर्टेंट डेट देखिए, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिशन की 25 नवंबर, यानी इसी मंथ. फिर उसके बाद डेट एंड टेस्ट एंड इंटरव्यू हो जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में. डिक्लेरेशन रिजल्ट दिसंबर में ही, और एडमिशन भी आपका इसी साल 2022 में हो जाएगा. फी देखिए, एप्लीकेशन फीस, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज दे विल नॉट चार्ज 1500 2000, दे विल ओनली चार्जिंग 300 150 रुपीज़. सो दिस इज द कैटेगरी. अगर आप मेल स्टूडेंट्स हैं जनरल OBC के, देन 300, फीमेल है 150, SC ST 150, एंड दिस इज द सिनेरियो. गॉट इट. फॉर्म पूरा कंप्लीट ऑनलाइन भरना है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ, ईमेल, फ़ोन नंबर्स के साथ. Then you have to upload all the necessary documents which you are claiming, and you have to finalize the online submission. Now the research areas. अब अगर हम रिसर्च एरियाज के अंदर आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको रिसर्च एरिया में डाउट है तो वेबसाइट पे बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छा रिसर्च एरिया एंड फैसिलिटीज मेंशन है, विच शोज कि व्हाट यू आर डूइंग. तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आप इसके अंदर कर सकते हो. तो दैट इज वाई आई एम सेइंग इट्स अ गुड ऑप्शन. मिनिमम क्राइटेरिया मास्टर्स डिग्री. अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो यू मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट. अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, कंफ्यूज मत होइए, इंजीनियरिंग के हैं देन ओनली यू हैव टू क्वालिफाई गेट विद मिनिमम 60% मार्क्स. इफ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री BTech, then 60% marks or 6.5 CGPA. And if you are masters like normal MSc in some science subject or allied science, then 55% marks और 6 CGPA. Got it? तीनों क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेपरेट हैं, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. नाउ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप. मतलब यहाँ भी आपको फुल फेलोशिप मिलेगी. अगर आपके पास गेट है, UGC नेट है, JRF नहीं है, देन अगेन दिस इज अ वेरी गुड. मैं ऐसे ही इंस्टीट्यूट देखता हूँ कि जहाँ पे कैंडिडेट को पूरी फंडिंग मिले, बिकॉज ultimately fellowship is not there, then your brain will not focus on the research objectives, राइटिंग वर्क या कुछ भी. तो आपको फेलोशिप असिस्टेंट बहुत ज़रूरी होता है. सो दे आर गिविंग इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप, मतलब आप टीचिंग करेंगे और आपको मिलेगी. उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वेरी सिंपल. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर तरफ से आप एलिजिबल होगे. अगर आप बायोलॉजी के हो तो MSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस. गॉट इट. देखिए कॉमन कर दिया तो आपको मिलना ही मिलना है. केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, तो आपको गेट होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी हैं, यू हैव टू क्वालिफाई द गेट. नाउ कितना है फेलोशिप देखिए, दैट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू द JRF अमाउंट. 31,000 फॉर द फर्स्ट 2 year एंड 35,000 फॉर द नेक्स्ट 3 year. टोटल 5 साल आपको ये फंडिंग मिल रही है. एंड along with this a benefit of contingency amount. Otherwise इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप में कई बार कंटिजेंसी आपको नहीं मिलती है. तो 30,000 पर मंथ
per annum you will get a contingency. That is a very good. Now individual fellowship अगर आपके पास है तो you can activate like CSI या UGC DBT. उसके बाद PhD थ्रू प्रोजेक्ट्स. सो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू आ रहे हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप PhD प्रोग्राम में ले सकते हैं इस कैटेगरी में कि आप प्रोजेक्ट में हैं, यू विल बी एग्जेम्प्टेड एंड यू आर एलिजिबल. स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं इंजीनियरिंग और साइंस के, किसी कंपनी से, किसी PSU से या किसी R&D से या किसी लेबोरेटरी से, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर टेकिंग द एडमिशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्राइटेरिया कि कौन एक्स्ट्रा कोर्स वर्क की बात नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अगर आप QIP प्रोग्राम से हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. किसी इंस्टीट्यूट से हैं तो कैसे आपको फुल टाइम करना है, कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, देन उसके बाद आप अपने वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. इफ़ यू आर हैविंग अ डिग्रीज फ्रॉम IITs, ISC, IIP और RGIPT, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर PhD प्रोग्राम और आपका CGPA 8 से ज़्यादा होना चाहिए. तो मतलब ये एक स्पेशल बेनिफिट और क्रेडिट दे रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस को. नाउ व्हाट इज़ दैट द पेमेंट ऑफ द फी एंड द डिपॉजिट. रिफंडेबल फीस क्या है, नॉन रिफंडेबल फीस क्या है, एडमिशन टाइम पे देना है, बट दे हैव नॉट मेंशन द अमाउंट ऑफ द फीस, बट दैट शुड नॉट बी टू हाई कंपेयर टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. सो इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. ये तो फॉर्मेट है जैसे आप कहीं का अगर कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द IIPE विशाखापट्टनम. सो दिस इज़ द इंस्टीट्यूट वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको प्रॉपर लॉगिन क्रिएट करना है और लॉगिन क्रिएट करने के बाद यू विल बी डायरेक्टली रीडायरेक्टेड टू द एडमिशन पेज. आपको फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद. So this is all about this university. Thank you once again for watching the video. Please press the like and subscribe button. Thank you. Have a nice day.